हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री बीपी 203T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के पार्ट 1 में 5HT जिसको हम लोग 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी कहते हैं, या इसको हम लोग जो सेरोटोनिन है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं, उसके सिंथेसिस और सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। और हमारा जो मेलेटोनिन है उसके भी यहाँ पे सिंथेसिस और सिग्निफिकेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपका सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे 5HT दिया गया है। हमारा जो होता है मेलेटोनिन वो दिया गया है, वो डोपामिन है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है। इन सब के सिंथेसिस और सिग्निफिकेंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये इसका हमारा पार्ट 1 है। यहाँ पे हम लोग 5HT के बारे में बात करेंगे और मेलेटोनिन के बारे में बात करेंगे। इसके पार्ट 2 में हम लोग जो हमारा डोपामिन है, हमारा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उनके बारे में हम लोग पार्ट 2 में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहला सब्सटेंस है वो क्या है, ये है 5HT। इसको हम लोग 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के नाम से भी इंडिकेट करते हैं, या इसको हम लोग सिंपली जो सेरोटोनिन है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है सेरोटोनिन उसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर सिंपली होता है, और ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस के लिए सिंपली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा 5HT है ये एक प्रकार का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, और इससे हमें यहाँ पे हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हैप्पीनेस को ये यहाँ पे हमारे अंदर जनरेट करने के लिए सिंपली रिस्पॉन्सिबल हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ये होता है, या हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं ये हमारा हैप्पीनेस का केमिकल यहाँ पे सिंपली होता है। तो अक्सर क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट है और उसके अंदर डिप्रेशन की कंडीशन है, तो जब भी वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो वहाँ पे उसको जो हमारा वो ट्रिप्टोमर है वो वहाँ पे देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारा वहाँ पे पेशेंट है उसको वहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर हैप्पीनेस आ जाती है, जिसके कारण कि उसका जो उस प्लेस पे हम कह सकते हैं डिप्रेशन है वो वहाँ पे हमें ख़त्म होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग ये जो हमारा 5HT है इसकी सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस का प्रिकर्सर है या स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन सिंपली यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग जो ट्रिप्टोफैन है उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हमारी जो पहली रिएक्शन है वो होती है, तो यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे सिंपली होता है। इसमें एक जो हमारा होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वो कंज्यूम होके वाटर में कन्वर्ट होता है, हमारा H4 जो बायोप्ट्रीन है वो हमारा H2 बायोप्ट्रीन में हमें यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा बायोप्ट्रीन है ये यहाँ पे को एंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एंजाइम जो हमारा एंजाइम है वो क्या है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। मीन्स यहाँ पे हमारा OH ग्रुप सिस्टम में हमारे स्ट्रक्चर में आके अटैच होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली हमारा सेम ही है, बट यहाँ पे केवल एक OH ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म होता है वो हमारा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन यहाँ पे सिंपली कहलाता है। उसके बाद में अगर हम लोग अगली रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को जो हमारा एंजाइम कैटालाइज करता है वो हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे सिंपली होता है, और ये हमारा एक PLP डिपेंडेंट एंजाइम यहाँ पे होता है। मीन्स ये हमारा जो होता है पायराडॉक्सल फॉस्फेट है उस पर डिपेंडेंट एंजाइम ये होता है। तो यहाँ पे जैसा कि नाम से इंडिकेट है ये हमारा वो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। मीन्स ये जो हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसको सिंपली हटाने का काम ये यहाँ पे करेगा। तो जो हमारा यहाँ पे COOH होता है उसमें से जो हमारा COO है CO2 के फॉर्म में वो हमारे प्रोसेस से बाहर की ओर मूव कर जाता है, और इस कंडीशन में जो H है वो यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे CH2 हो जाता है। तो स्ट्रक्चर हमारा अप्रॉक्सीमेटली सेम है, बट यहाँ पे जो CH है यहाँ पे CH2 हो गया, और COO यहाँ से प्रोसेस से बाहर निकल गया। उसके बाद में ये जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म हुआ ये हमारा यहाँ पे कहलाता है सेरोटोनिन, या इसको हम लोग 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमर या
5HT के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला बायोलॉजिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया जो कि हमारा 5HT था। अब हम लोग यहाँ पे जो 5HT है उसके हमारे क्या क्या सिग्निफिकेंस और फंक्शन होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पर अगर हम लोग इसके जो हमारे यहाँ पे फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला फंक्शन है, इट हेल्प्स टू वो रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल एंड द बायोलॉजिकल क्लॉक। तो जो हमारा स्लीप वेक साइकिल है उसको भी रेगुलेट करने का काम हमारा 5HT यहाँ पे करता है, और जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको प्रॉपरली रेगुलेट करने का काम भी हमारा यहाँ पे 5HT यहाँ पे करता है कि जब रात हो जाती है तो फिर हमें नींद आना स्टार्ट हो जाता है, फिर जब सुबह होती है तो हम वहाँ पे उठ जाते हैं। तो स्लीप वेक जो क्लॉक है हमारा वो उसको यहाँ पे मेंटेन करने का काम भी हमारा यहाँ पे 5HT या हम लोग जो कहते हैं सेरोटोनिन वो यहाँ पे करता है, और हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको भी रेगुलेट करने का काम हमारा ये सब्सटेंस यहाँ पे करता है। उसके बाद में जो हमारे ब्रोंक्यूल्स है या जो हमारी आर्टरीज वगैरह है उनके अंदर जो स्मूथ मसल है उनके कॉन्ट्रैक्शन में भी ये सब्सटेंस सिंपली हमें हेल्प करता है कि जो हमारा यहाँ पे होता है ब्रोंक्यूल्स वो जिसमें हमारा जो एयर है वो रहता है, आर्टरीज में जो ब्लड रहता है उसके फ्लो को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए हमारे स्मूथ जो मसल है उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, उसको भी हेल्प करने का उसको भी यहाँ पे करने का काम हमारा यहाँ पे जो होता है सेरोटोनिन वो यहाँ पे सिंपली करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा बाउल है उसका जो फंक्शन है और उसका जो मूवमेंट है उसको भी हेल्प हमारा यहाँ पे 5HT सिंपली करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा मूड होता है, हमारी एंजाइटी है, हैप्पीनेस है, हमारा एपेटाइट है या हमारा सेक्सुअल एक्टिविटी है, उनको भी रेगुलेट करने का काम हमारा सिंपली यहाँ पे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन यहाँ पे सिंपली करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा जो होते हैं वुंड हमारे रीजन्स होते हैं, ऐसे वो रीजन्स जहाँ पे हमें चोट लग जाती है, घाव वगैरह हो जाते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में भी ये जो सब्सटेंस है ये सिंपली यहाँ पे हेल्प करता है। ब्लड के फ्लो को वहाँ पे ये कम कर देता है जिसके कारण कि आसानी से हमारा ब्लड का क्लॉट वहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ब्लड का लॉस हमें ज़्यादा होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा पहला बायोलॉजिकल सब्सटेंस था जो कि हमारा था यहाँ पे सेरोटोनिन, उसकी यहाँ पे सिंथेसिस और उसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब हम लोग जो हमारा है यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस जो कि हमारा मेलाटोनिन, उसके यहाँ पे सिंथेसिस और सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होता है मेलाटोनिन, उसका भी जो हमारी प्रोसेस है वो हमारे जो यहाँ पे है ट्रिप्टोफैन, उसी से प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा 5HT का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर हमारा जो अगला एंजाइम है जो प्रोसेस को यहाँ पे कैटालाइज करता है वो कहलाता है यहाँ पे वो सेरोटोनिन, जो एन एसिटाइलेज एंजाइम इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है। यहाँ पे हमें जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो यहाँ पे एज ए कोएंजाइम प्रोसेस में यूज होता है, और हमारा कोएंजाइम ए प्रोसेस से हमें रिमूव होते हुए देखने को मिलता है। और इसका हमारा जो होता है यहाँ पे वो C डबल बॉन्ड O और CH3 है वो हमें यहाँ पे जो होता है NH3 उस पे यहाँ पे अटैच होते हुए देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे हमारा हम कह सकते हैं कि NHC डबल बॉन्ड O CH3 हमारे स्ट्रक्चर में यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा यहाँ पे एन एसिटाइल सेरोटोनिन के नाम से हम इसको इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में जो हमारी अगली रिएक्शन है उसको अगर हम लोग बात करते हैं कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, तो ये हमारा है एन एसिटाइल और वो सेरोटोनिन और वो मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि हमारी प्रोसेस को यहाँ पे कैटालाइज करता है। यहाँ पे हमारा एस जो हमारा एडिनोसिल हमारा वो मिथियोनिन है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और ये यहाँ पे एस जो एडिनोसिन हमारा होमोसिस्टीन है उसमें यहाँ पे सिंपली हमें कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो इसका जो हमारा CH3 जो ग्रुप है वो यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा OH है उसमें से H को रिप्लेस करके CH3 यहाँ पे सिंपली आके अटैच हो जाता है, और स्ट्रक्चर हमारा अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है। और ये जो सब्सटेंस हमारा फॉर्म होता है ये सिंपली हमारा मेलाटोनिन यहाँ पे कहलाता है। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है उससे हमें मेलाटोनिन की भी सिंथेसिस होते हुए देखने को प्राप्त हो जाती है। तो अगर हम लोग जो हमारा मेलाटोनिन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा ऐसा हार्मोन है जो कि हमारा जो पीनियल ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन में वहाँ पे उसके वो डीप सेंटर में लोकेटेड होता है, वहाँ से हमें सिक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे मेलाटोनिन है उसके यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल रोल है या उसकी जो हमारे सिग्निफिकेंस है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी जो इंटरनल बॉडी क्लॉक है उसको सिंपली रेगुलेट करने का काम यहाँ पे करता है, या हम कह सकते हैं
हैं कि जो हमारा यहाँ पर सर्कैडियन रिदम होता है उसको सिंपली यहाँ पे रेगुलेट करने का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि हमें हमारी जो बॉडी है उसमें हमारी क्या प्रोसेस कब होनी है उसको सिंपली यहाँ पे रेगुलेट करने का काम हमारा ये मेलेटोनिन यहाँ पे करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है उनका जो रिलीज है उसको भी रेगुलेट करने का काम सिंपली हमारा मेलेटोनिन यहाँ पे करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा मेलेटोनिन है ये एक हमारा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जो भी हमारे बॉडी में डेंजरस फ्री रेडिकल्स जो डेवलप हो जाते हैं उनको भी रिमूव करने का काम हमारा यहाँ पे मेलेटोनिन सिंपली यहाँ पे करता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा मेलेटोनिन है ये हमारे इंटरनल बॉडी क्लॉक जिसको हम लोग सर्कैडियन रिदम से इंडिकेट करते हैं उसको भी रेगुलेट करने का काम मेलेटोनिन यहाँ पे करता है। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के रिलीज को रेगुलेट करने का काम भी हमारा यहाँ पे जो मेलेटोनिन है वो करता है। मेलेटोनिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हमारे जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं उनको भी रिमूव करने का, जो हमारे डेंजरस फ्री रेडिकल्स डेवलप हो जाते हैं उनको भी रिमूव करने का काम हमारा सिंपली यहाँ पे मेलेटोनिन करता है। तो आई थिंक सो जो हमारा यहाँ पे वो सेरोटोनिन और मेलेटोनिन है उसकी सिंथेसिस और उसके सिग्निफिकेंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।